अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिक वर्चुअल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सब टॉपिक थे उनमें से हमने नाउन को क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक प्रोनाउन की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दूसरा जिसका नाम है वो है प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन मीन्स अब इसको जो है ना हम यूँ कह लें कि प्रोनाउन, इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़मीर। ठीक, और उर्दू में इसको कहते हैं ज़मीर, उर्दू इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमने वो डेफिनेशन के लिए यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेशन लिख लिया है। तो अब हम पर चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ किताबों में इसकी डेफिनेशंस मज़कूर है, ज़िक्र करदा है, लेकिन हम चलते हैं बिल्कुल सिंपल जो डेफिनेशन है जिसके ज़रिए से हमें समझ में भी आए और वर्ड्स भी कम यूज़ हों, कॉमन वर्ड्स यूज़ हों। ठीक है, तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, या यूँ कह लें कि पार्ट ऑफ स्पीच, a part of speech which takes the place of a noun। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या बनी, अ पार्ट ऑफ नाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनी, अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो वो गुफ्तगू का हिस्सा स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। तो इसके अंदर प्रोनाउन वो होगा कि जो व्हिच टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, जिस भी नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल होगा उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक मरतबा दोबारा सुन लें, प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन उस पार्ट ऑफ स्पीच को कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच में से वो पार्ट है कि जो क्या है, वो जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे पहले प्रोनाउन जो है वो मुख्तलिफ हैं, हम उनमें से चंद यहाँ पर लिखते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, EDC वगैरह। उसके अलावा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो भी इसमें आ जाते हैं। तो हमने लिखा है वो यू, ही, शी, इट एंड दे। सो अब इसकी मिसाल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है ये हमारा प्रोनाउन है। क्यों? इसलिए कि ये नाउन की जगह पर, यहाँ पर नाउन आता, मसलन मेरा नाम अली है, मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम शुआइब है। तो यहाँ पर उसके नाम की जगह पर मैंने आई इस्तेमाल किया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हमारा ये जो आई है ये प्रोनाउन काउंट होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल लेते हैं। मसलन किसने कहा कि भाई ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो ही है ये हमारा प्रोनाउन काउंट होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ही इज़ माई फादर, तो यहाँ पर जो उसका नाम था, मसलन जो भी था, जाकिर कह लें, शाकिर कह लें, वो यहाँ पर इस्तेमाल होता। मसलन शाकिर इज़ माई फादर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी जगह पर ही इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी और मिसाल लेते हैं। मसलन कहा कि भाई शाजिया इज़ माई मदर, शाजिया इज़ माई सिस्टर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया शी इज़ अ लेडी डॉक्टर, शी इज़ अ लेडी डॉक्टर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि शाजिया इज़ माई सिस्टर, शाजिया मेरी बहन है। शी इज़, यहाँ पर आना चाहिए था दोबारा शाजिया, लेकिन या नाउन की जगह पर ये जो वर्ड शी इस्तेमाल हुआ है, ये शी वर्ड प्रोनाउन है, और प्रोनाउन वो होता है कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। जब भी जुमले में के अंदर आप देखें कि
यहाँ पर नाउन आना चाहिए था, उसकी जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो हमारा प्रोनाउन होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारी यूवी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कीप अस वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम।